सवाल देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी 16 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 96 के बराबर है। यहां आपका सी स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर है। आपको बताना है कि भाई आपकी जो b माइनस ए की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, राइट? b माइनस ए किसके बराबर होगी? अब देखिए, आप सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है a अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इसका मतलब है कि सी स्क्वायर ए बी के बराबर है। यही मतलब हुआ ना? क्या ये मतलब है कि नहीं कि सी स्क्वायर ए बी के बराबर है? यस। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां मुझे सी स्क्वायर दिख रहा है तो मैं यहां रखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिख सकता हूं 96। बट इससे क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं, आपको तो b माइनस ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालने, मतलब b माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि b माइनस ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो या तो मुझे b और a अलग अलग पता चले, या दूसरा तरीका है कि मुझे ये पता चल जाए b प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस 4ab करके स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो मुझे b माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो अब ये एक्सप्रेशन जिस तरीके से दिया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा कि यार b प्लस ए और 4ab निकाल के ही करना पड़ेगा, ऐसे a और b तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब मैं जो करने क्या जा रहा हूं, मैं a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को रिलेट करने वाला जो ये फॉर्मूला होता है इसको लिखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू मुझे पता है, मैं इसको रखूंगा 16 का स्क्वायर 256 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 96 से रख दो सीधे, ट्वाइस। यहां देखो, यहां ए बी की वैल्यू को सी स्क्वायर रख दो, और अगर आपने सी स्क्वायर रखा तो सी कॉमन आ जाएगा और अंदर आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। 256 यहां लिखा ही है, ये 96 है, ये 2c है और यहां 16 हो गया। ठीक है, अब मैं 16 से सीधे काटूं, 16 से तो ये 6 बन जाएगा, 16 16 हम 256 होता है। तो कुल मिला के आप देखोगे यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, 2c की वैल्यू 16 माइनस 6 यानी 10 आ जाएगी, c की वैल्यू 5 आ गई। एक तरह से आपने c सॉल्व कर लिया। अब अगर c सॉल्व हो गया तो c को 5 में रख दूंगा तो आप देखिए a प्लस बी की वैल्यू 11 आ गई, और जब आप यहां c को 5 के बराबर रखेंगे, आप देखिए यहां से a इंटू बी भी पता लग गया आपको, c की वैल्यू 5 आने से 21 आ गई। जैसे दोनों वैल्यू पता चल गई, अब यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी रूट ऑफ 121 11 का स्क्वायर माइनस 4ab 100, वैल्यू हो गई रूट ऑफ 21, यानी आंसर हो गया बी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ये सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये सभी को क्लियर है या नहीं है?